प्रिय हिंदी छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम पिछले यात्रा जापान की इस बात की खातिर जानकारी हासिल किए थे। तो पिछली कक्षा में यात्रा जापान की में इसका अर्थ आज की कक्षा में जानकारी ली गई थोड़ा सा। वहाँ टोक्यो दोपहर में जब जाते हैं तो टोक्यो विश्वविद्यालय में दोपहर का भोजन ही बहुत दोपहर के समय शाकाहारी भोजन का वहाँ पर रहता है। पुस्तकालय जाते हैं, वहाँ के पुस्तकालयों को देखते हैं, वहाँ की इमारतें देखते हैं। तो पुस्तकालय से 6,18,615 पुस्तकें वहाँ पर उस पुस्तकालय में उपलब्ध है। जो बटन दबाते हैं वहाँ क्या हो जाती है, वो बाहर आती है पुस्तक, और बटन दबा करते ही वो अंदर चले जाते हैं पुस्तक। इतनी अच्छी तकनीकी यहाँ पर टोक्यो में मिला करती थी। तो इस तरह उन्होंने 127 में उपलब्ध ग्रंथ है, यहाँ से 127 ग्रंथ बनाए गए। 1805 में प्रकाशित ग्रंथ सिंहासन 32 पुस्तक पढ़ते हैं। सिंहासन के इनके 1805 में प्रकाशित ग्रंथ सिंहासन में 32 पुस्तक बनी गई थी। जब है विलियम के पोथी को फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता के मुंशी भाषा हिंदी का अनुवाद किया गया था। जब उस समय फोर्ट के विलियम के कॉलेज कलकत्ता के विलियम मुंशी भाषा का हिंदी का अनुवाद किया गया था। युवराज विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 प्रतियों द्वारा आख्यानों में बनी गई एक वैरागी ग्रंथ दिए गए। वैरागी ग्रंथ वहां से बनी गई थी। दुर्लभ पुस्तक अभी वहां देखी गई, बहुत अन्य पुस्तकें देखी गई थी। टेम पेलियर लिखी थी, दी हिंदूज, हाथ बनाए गए चित्रकार आदि उन्होंने लिखे थे। और वह जाति के उसके व्यवसाय के परिचय मिलता था और सरस्वती विशाल भारत की मधुरी अंक उपलब्ध मिला करते थे। वहाँ की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय तो कलकत्ता में भी नहीं देखी। इतनी अच्छा पुस्तकालय हमें कलकत्ता में भी नहीं देखे थे। सुंदर द्वीप के प्रवासी रचनाकार सम्रमणि की लिखा हुआ था डौका पुराण भी इसी के पुस्तकालय देखने मिला था। डौका पुराण इसी पुस्तकालय से में मिला गया था। जी भर के पुस्तकों को देखी, विद्यालय वहाँ तब सब रंग बिरंगे पेड़ देखे, रंग बिरंगे का नजारा देखे और सब लोग वहाँ से लौट आ गए थे। हम पूरी एक शाम रात बीत गया था। पूरी एक शाम एक रात बिता रहे थे सब लोग। उस समय सब लोग वहाँ मिल करेंगे जब सभी के छवि पर तल्लों में रेल चलती थी। वहाँ का जो नजारा सूरज जी ने कहीं हवा नहीं छोड़ा था। रेल से लेकर लहराती टोकियो जगमग नागरी देखी और तरतराती टोकियो भी रंग बिरंगे रेशियां देखी थी। वहाँ पे टोकियो में ही रंग बिरंगे रेशियां देखी गई थी। और वहाँ पर एक स्टैचू बनाया था, वो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वहाँ पर प्रतिरूप स्थापित देखा था। जापान में इतनी तूफान भूकंप और इतनी भी गगनचुंबी इमारतें बनी गई थी। और जापान में तो तूफान भूकंप इतने आते थे और गगनचुंबी छीनने वाले भी इमारत बनी गए थे। तो सूरज बताया कि मंजिल इतनी जगह जानबूझकर छोड़ी गई है कि भूकंप के धक्के से आ सके। इतनी बड़ी इमारतें बनी गई कि वहाँ पर जापान में भूकंप आया तो हिल नहीं सकते थे। इतनी मजबूत इमारतें थी जापान में। तो पिछली कक्षा में यहाँ तक हुआ था हमारा पाठ। अब देखो इस आगे क्या होता है। इसका जापान में महंगाई है जैसे विश्व के अन्य देशों में भी है, किंतु यहाँ हम भारतीयों के यहाँ चीज ज्यादा महंगी लग रही है, क्योंकि हमारे रुपए से येन का मुद्रा विनिमय करने पर जीत दुगनी कीमत की लगती है। जैसे आप किसी चीज पर 3000 येन खर्च करते हैं, वहाँ पर यहाँ जितना महंगी रहती है चीज वहाँ दुगना महंगी डबल रहता है वहाँ का, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रहता है। क्योंकि हमारे रुपये से हमारे देश में क्या है, रुपये से तोला जाता है, वहाँ येन का हिसाब रहता है। वहाँ पर जैसे आप किसी चीज कोई भी चीज लेते 3,000 येन खर्च करना पड़ता है। कोई भी छोटी चीज लेना तो 3,000 येन खर्च करना पड़ता है। घबरा कर जाते हैं, जबकि वास्तव में चीज सिर्फ 1600 रुपये की भी हो। वास्तव में साथ में तो रुपये वो चीज 1600 की दे तो उसका डबल होती है। इस तरह से येन में तोला जाता है हर एक चीज में। अलग बात है कि 100 येन में बहुधा सिर्फ बैक पेन की हाथ लगता है। जापानी हस्तशिल्प अपनी नाजुकता बाड़ी की बहने से किस्मत कर रहे थे। महान कागज के बने
लिफाफे और थैले में रंगीन के कलाकृतियां। इस दुकान में रविंद्र कन्या का शोध हाथ अटक गया था और अटक जाता है। यहाँ प्लास्टिक का बना उपकरण है जिसके एक सिर से सिरे पर जूते पहनने के लिए फ्रॉक सा बना है। इसकी विशेषता है कि आप खड़े खड़े भी जूते पहन सकते थे। इसके हैंडल इतना लंबा है कि कीमत भी अधिक नहीं है। वापस बड़े मित्रों को देने के लिए नायाब चीज है। रवि की देखा देखी सभी मित्र शू हार खरीदे गए, पर रवि तो अतिवादी है, इतने सारे शूट हार खरीद लेते हैं, हमारे सामने हटाना मुश्किल है। तो वहाँ सब लोग उठे जब हम मुझे देखने के लिए तो क्या देखेंगे, सब लोग अपना अपना काम जाते, सब क्या करते, वहाँ की चीजें खरीदते रहते हैं। यहाँ 100 का रहा तो वहाँ येन का हिसाब रुपयों का तो वहाँ येन में तोला जाता है। छोटी छोटी चीज भी वहाँ पर बहुत महंगी लगती है और 100 से वहाँ बन लेते हैं। वहाँ रंग बिरंगी बाटियां बनी इसमें मिलती है। महाकागज के बने लिफाफे थे, कागज के बने हुए लिफाफे भी वहाँ पर दिखा करते हैं और अन्य कलाकृतियां भी मिला करती है। रविंद्र कन्या शू हाथ लेते थे, रंग बिरंगे शू लिया करते थे। तो शू ऐसे प्लास्टिक के उपकरण है वो शू, लेकिन सिर पर जूते पहनने के सिरे पर जूते पहनने के लिए फ्रॉक सा बना है। वो जूता पहनने से इतना ही विशेषता देता है कि खड़े खड़े जूते पहन सकते, खड़े खड़े को भी हम जूते को से ऐसे हैंडलिंग से इतना लंबा जूता होता है। इसकी कीमत भी अधिक नहीं है। वापस मित्रों ने देने के लिए नया मित्रों से देने की नई चीज अच्छी है। सब लोग शुभार लेने के लिए पूरी तो आशीर्वाद रवि नाम का बहुत इतनी शुभार खरीदने से हमारे सामने इतना मुश्किल है। अगर वो खरीदे तो हमें लेना मुश्किल है करके नहीं देता है। हमारा सामान हमें पहले कौन काम परेशान कर रहा है, इतना भारी है कि खुद हमसे भीड़ हो जाता। ऊपर से एक सूटकेस का पहिया निकल गया। अपना देश अपना शहर दिल्ली याद आ रहा है, जहाँ सेंट्रल मार्केट में किसी भी चीज की मरम्मता पर पल भर भी करवा लो, सेवा करने में तत्पर खुद भी यहाँ नजर नहीं आते। वहाँ पर हम सामान लेकर जाते थे तो परेशान हो जाते सामान ले जाने के लिए, खुद नहीं धोया करते थे, खुद वहाँ पर धोया नहीं करते थे। सूटकेस ही पहिया निकला और धोने पर सूटकेस का पहिया निकला। अपना देश अपना शहर दिल्ली याद आ रहा। अगर सब सामान लेकर अपना शहर अपने दिल्ली याद आ रहा, तब सेंट्रल मार्केट में जो सामान चीजें खरीदने जाते हैं मरतब पर सेवा करने का यहाँ नजर नहीं आते। वहाँ जो भी सामान हमारे ज्यादा सामान लेते हैं तो वहाँ कुली मजदूर करने वाले वहाँ दिखते रहते, आते ही लग जाते। वहाँ पर ये कुली करने वाला काम करने वाला नहीं दिखता था। हमें टोक्यो की ओसाका जाना है, अब टोक्यो से ओसाका जाने वाला है। हमें जापान रेलवे की सबसे तेज गति रेलवे जंक्शन में पकड़ी है। शिनकानसेन का एक शब्द भी अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। शिनकानसेन का अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन, इसे बुलेट ट्रेन भी कहता है। शिनकानसेन का जो अर्थ है ट्रेन का, वो ट्रेन का नाम है। बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? बुलेट ट्रेन का न्यू ट्रंक लाइन, इसका नाम ही है, ट्रेन का नाम है बुलेट ट्रेन का। अब उसका जाने के लिए उन्होंने जापान के निवासी इस रेल से यात्रा करना एक मानवीय अनुभव मानते हैं। यहाँ गंतव्य से अधिक गति का मात्र है, मंजिल से ज्यादा सफर की अहमियत है। स्टेशन में यानी कि हर एक टोक्यो की पर आते हैं, कुछ देर से इशिदा की प्रतीक्षा करते हैं, हमारे साथ चलना है। ऋतुप्राण जी गुरु गोविंद की भूमिका में है। प्रोफेसर इशिदा दहातो बंकर यूनिवर्सिटी हिंदी पढ़ते हैं। हल्के बदन के सीमित वदन और उत्तर इशिदा आती हमारे संकट में मोचक बन जाते हैं। अपने सूटकेस के साथ हमारा लंगा सूटकेस भी किसी तरह चला प्लेटफॉर्म पर तक चले जाते थे। उनके बाल सुंदर मुख पर हमें उपकृत करने का कोई भाव नहीं था। अब जापान से ओसाका जाने के लिए जाते हैं, ओसाका को जाते हैं, वहाँ उनको एक स्टेशन, वहाँ ओसाका जाने के लिए स्टेशन जाते हैं टोक्यो के, और वहाँ पर प्रोफेसर इशिदा उनका इंतजार कर रही थी, तो साथ ले जाना है। ऋतुप्राण जी गुरु गोविंद की भूमिका से प्रोफेसर इशिदा दहाते, प्रोफेसर इशिदा दहाते वहाँ पर उनको वही यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती थी। हल्के बदन से थी, सीमित वदन था, युवती की इशिदा ने हमारे संकट की मोचक बन जाते थे, हमारे हर कष्ट को वो साथ दिया करते। सूटकेस से टूटा हुआ लंगा सूटकेस भी उनके साथ रहता था।
था। वो जाकर वह प्लेटफॉर्म में ठहर जाते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर सुंदर मुख में अलंकृत की रहती है, अच्छा भाव होता है। बुलेट या शिनसेन 16 डिब्बे लगी गाड़ी है। हर गाड़ी में 1300 यात्रियां बैठने का प्रबंध है। बुलेट ट्रेन में 16 डिब्बे गाड़ी रहती है। हर एक गाड़ी में 1300 यात्रियां बैठने का इंतजाम होता है। 1300 फीट लंबी सी रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे होते हैं। हर एक जिसमें फीट लंबी रेल में मोटर में 40 जनरेटर लगे रहते हैं। जिस वक्त वहाँ 170 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलती है। इन वक्त 170 किलोमीटर घंटे में रफ्तार चलने वाली रहती है। कहीं भी रुकने के लिए से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए। उसे ठहरने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश होना है। इतनी तेज उसकी गति है कि टोक्यो ओसाका बीच में है। इतना तेज चलती है कि वो टोक्यो और ओसाका के बीच में साठ के गुफा में आती है। सबसे बड़ी गुफा है, एक गुफा आता है वहाँ टोक्यो और ओसाका के बीच में गुफा आता है। सबसे बड़ा गुफा है, 5 मील लंबी और सबसे छोटी 100 फीट लंबी है। यानी 86 में कर्मियों के कार्यकर्ता को उपयोग की इसके संचलन प्रतिदिन लगता था। 100 फीट लंबी रहती है। 686 में इसमें हर एक कार्यक्रम में हर एक आदमी यहाँ पर संचलन करता है इस बुलेट ट्रेन में। सफर में हमारे आराम का पुराना ख्याल रखते हुए और हमें पहले ही ध्यान कर कुर्सियों के बढ़ गया है। कोई गुफा में रेल गुजर रही है। धूप नया दिन है। यहाँ का शीशु के खिड़की एक दिशा में इंगित करते हुए देखते हैं पर्वत की धूप और पर्वत की नीला ध्वजा में चमचमा रहा है। बर्फ तो धूप दोनों ही उनसे रोधित है। यात्री पर्वत देखते हुए आँख बंद करके फोटो बुदबुदाए रहे हैं। सुरेश बताते हैं, कहते हैं कि मुझे पर्वत से मनोकामना कब तो पूरी होती है। तो जब उस ट्रेन में सब लोग जाते रहते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे वहाँ का नजारा देखते रहते हैं। वो देखो पर्वतों को देखते रहते हैं। वहाँ पर वहाँ से चमचमा रहा था। बर्फ के साथ धूप भी वो दिखाई देती थी। अगर एक यात्री यहाँ पर पर्वत की ओर देखते हुए आंख बंद कर, एक यात्री वो पर्वत के ऊपर आंख बंद कर देखते हुए कहते हैं, उठो बुदबुदा रहे। सुरेश बताते हैं कि कहते हैं पूजी पर्वत से मनोकामना, वो पर्वत देखे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है करके पूजे जी बोलते हैं। हमारी समस्त की मंडली ध्यान मगन में रह जाती है। मंडली में अजय डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता तबीयत से ठीक नहीं थे। उनके मंडल के लोग में एक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी तबीयत ठीक नहीं रहती। उस समय कोसा बनाए रहते हैं। प्यास लगी है, पता नहीं पानी कैसे और किससे मांगे। हम पीने को पानी नहीं मिलता था, किससे मांगे ना जाने का विशिदा चुटकी किसे 2 टिंगानी बोतल पानी हमारे मेज पर रखकर जाते कब लगा करते हैं। ये हमारे यहाँ पीने के पानी जरूर हमारी आंखें झुक गई होगी। लगातार निपटा के दृश्य चुप रहते हैं। हमें घबराहट होती है कि देर के बाद पानी लेकर छोटा सा शब्द जापान का मीजू। जब आप बहुत देर के बाद लेकर पानी आते हैं, छोटा सा शब्द है जापानी में मीजू। पानी का और एक अर्थ क्या है? जापान में मीजू करके बुलाते थे जापानी शब्द में अपनी लघुता में झट से याद हो जाता है, कम से कम उस समय जब काम पड़े थे। और इसी तरह से हमारे हिंदुस्तानी मित्र इतनी अच्छी जापानी बोलना सीख गए कि उनका काम की अटकता नहीं। कुछ शब्द भी हिंदी से मिलते हैं, जैसे हाँ के लिए हाय और ना के लिए। तो ये जो भी है अपने इन्होंने अपना की बात जापानी भाषा में बहुत अच्छी तरह से सीख गए थे। हिंदुस्तानी होकर भी जापानी भाषा यह सीख गए थे अच्छी तरह से। तब आखिर में बताया उन्होंने झट से याद आता है कि कम से कम तक हिंदुस्तानी और जापानी बोलना सीख गए। जो अजय उन्होंने अपने डॉक्टर अजय कुमार जी माँ की बात बहुत अच्छी तरह से सुन गए, समझ गए थे। माँ के उनकी बात में भी कुछ भी शब्द अटक नहीं रहा, इतना अच्छा वो बोलते थे। जैसे यहाँ के हा के लिए है और ना के लिए ही, ये इतनी अच्छा कहते थे। ओके के लिए उकी अंग्रेजी में मिलता है। ओके के लिए उकी अंग्रेजी शब्द भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच के लिए निंतन अलग शब्द है, दोमो अरिगातो। तो वहाँ हम लोग
बाद हम क्या करते हैं, कुछ भी देते हैं तो देने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, हमें थैंक यू करके बोलते हैं, धन्यवाद बोलकर। लेकिन जापान में क्या बोलते थे, दोमो आगे अरिगातो करके कहते थे। वहाँ की भाषा ये डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने अच्छी तरह से सीख गए थे। तो उसका सेशन में या फिर जो जाते हैं ये उसका में क्या होता है, वहाँ कौन से सम्मेलन में भाग लिया था और वहाँ कौन कौन से उनके